हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, पाठ 7 आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष। बच्चों, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के किए जाने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे। किसी कार्य के किए जाने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। लकार किसे कहते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, लकार संस्कृत में लट, लिट, लुट, रट, लेट, लोट, लड़, लिड़, लुड़ और लड़, ये 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। वास्तव में बच्चों ये 10 प्रत्यय हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं, जो धातुओं में जोड़े जाते हैं। इन 10 प्रत्ययों के प्रारंभ में देखिए क्या लगा हुआ है? लय लगा हुआ है ना, तो इसलिए इन्हें लकार कहते हैं। अर्थात लय लगने की वजह से इन्हें हम लकार कहते हैं। ठीक जैसे ओमकार, अकार, इकार, उकार इत्यादि। तो संस्कृत में हमारे कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। लट लकार किसे कहते हैं बच्चों? तो ध्यान से सुनिएगा। लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। वर्तमाने लट, वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस। लट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। बच्चों, संस्कृत में हमारे 3 ही पुरुष होते हैं, 3 ही लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। तो पुरुष कौन कौन से हो गए? ध्यान से देखिएगा। संस्कृत में 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम। लिंग कितने होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए बच्चों, ये आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन और प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, प्रथम पुरुष आपका क्या हुआ? वह। तो अभी हम तीनों लिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला लिंग है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में हम कैसे पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों को? सह, तो, ते। सह वह, तो वे दोनों, ते वे सब। स्त्रीलिंग में देखिए सा, ते, ता। सा वह, ते वे दोनों, ता वे सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। तत् वह, ते वे दोनों, तानि वे सब। तो हमारे इस प्रकार से नाम शब्द आएंगे। पुल्लिंग सह, तो, ते। स्त्रीलिंग सा, ते, ता। नपुंसकलिंग तत्ते तानि। सह, तो, ते, सा, ते, ता, तत्ते तानि। तो यह हमारा कौन सा पुरुष हो गया? अन्य पुरुष अर्थात आपका कौन सा पुरुष हुआ? ये प्रथम पुरुष। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ धातुएं दी गई हैं और प्रथम पुरुष दिया है, तो हम उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। धातु आपकी कौन सी हुई? क्रीड, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। तो सेम ऐसे ही सभी धातुएं बनती हैं। तो अभी आपके देखिए लिख धातु आ गई। तो लिखती, लिखतः, लिखन्ति। धातु कौन सी है? पठ। तो हमारी कैसे बनेगी? पठती, पठतः, पठन्ति। धातु है हमारी वद। तो वदती, वदतः,
वदन्ति। धातु है हमारी गम, तो गम से बनेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। धातु है गम, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। धातु हमारी यहाँ पर है चल, चलती, चलतः, चलन्ति। अन्य धातु देखिए, धातु है आपकी धाव, तो धावती, धावतः, धावन्ति। धातु है हंस, हंसती, हंसतः, हंसन्ति। धातु हमारी हो गई पच, पचती, पचतः, पचन्ति। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, संस्कृत में अनुवाद करेंगे हम, तो लट लकार में अनुवाद है, लट लकार के वाक्य। तो हमारा पहला है अहम पठामि। अहम का क्या अर्थ हुआ? मैं पढ़ रहा हूँ। सेकंड वाक्य देखिए, अहम खादामि, मैं खा रहा हूँ। अहम वदामि, मैं बोल रहा हूँ। त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो। सः पठति, वह पढ़ता है। तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। युवाम वदतः, तुम दोनों बताते हो। तो अन्य अभ्यास कार्य इस प्रकार है, कोष्ठक में दिए गए धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो हमारा पहला हुआ सह, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पर गच्छति। अब ते स्त्रीलिंग है, तो हमारा बन गया सा ते ता। तो हमारा वचन कौन सा हो गया? द्विवचन। तो हमारा आ जाएगा नृत्यत। माता भोजनम, तो माता एक वचन, तो हमारा आ जाएगा पचती। ता ता यानी हो गया सा ते ता, तो हमारा आ गया पठन्ति। तत् पत्रम, तो हमारा आ गया तत् ते तानि, तो एक वचन, तो हमारा आ जाएगा पतति। देखिए यहाँ पर जोड़े मिलाइए है, तो यहाँ पर मैंने सही उत्तर लिखा हुआ है सामने, हम ऐसे करके जोड़े मिलाएंगे। तो तौ है, तो तौ में हमारा कौन सा वचन हो गया? द्विवचन। तो हमारा आ जाएगा, हम यहाँ से नृत्यत को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उनके सामने लिखेंगे। तो राइट आंसर सामने लिखते हैं जोड़े मिलाइए में। तो सह के साथ हमारा आ गया एक वचन है, तो हमारा आ जाएगा पठती। अब ते पुल्लिंग है, तो सै तो ते, तो हमारा आ जाएगा बहुवचन। तो हम यहाँ पर लिखन्ति भी लिख सकते हैं और गच्छन्ति भी लिख सकते हैं। तो सा एक वचन स्त्रीलिंग है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर एक वचन में क्रीडति। तो यहाँ पर हम पठती भी लिख सकते हैं और क्रीडति भी लिख सकते हैं। तो ता अभी हमारा यहाँ पर आ गया सा तेता, तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आज हमारा गच्छन्ति, तो हम यहाँ पर लिखन्ति भी लिख सकते हैं और गच्छन्ति भी बहुवचन में लिख सकते हैं। अन्य अभ्यास कार्य देखिए, निर्देशानुसार वाक्य बदलना है। तो हमारा पहला वाक्य है, हमें इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो सह क्रीडति, तो हमारा क्या आ जाएगा? तो सै तौ ते, तो हमारा द्विवचन में बदलना, तो हमारा आ जाएगा तौ और हमारा आ जाएगा धातु क्रीडतः है। तो ऐसे करके हम अन्य वाक्य भी परिवर्तित करना सीखेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है तत्पत्रम पतति, तो तत् ते तानि एक वचन है, तो हमें इसको बदलना है बहुवचन में। तो तत् के प्लेस पे क्या आ जाएगा? तानि पत्राणि पतन्ति। तो इससे करके हम शब्दों को बदलेंगे और आपको नियतानुसार अगर द्विवचन दिया है, बहुवचन दिया, एक वचन, उन्हीं के आधार पर हम वाक्यों को बदलते हैं। तो हमारा अभी नेक्स्ट वाक्य है, तो इसको हम एक वचन में परिवर्तित करेंगे। ते पुल्लिंग है, सै तौ ते, तो हमारा आ गया बहुवचन। तो हमारा यहाँ पे है, अभी हमें इसको बदलना है एक वचन में। तो ते के प्लेस पे हमारा पुल्लिंग में क्या आता है? सह, और हसन्ति के प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा? हसती। अन्य वाक्य देखिए बेटा, अभी हमारा है सा
जलम पिबती, तो सा स्त्रीलिंग है, सा तेता, इसको हमें द्विवचन में बदलना है, तो हमारा आ जाएगा ते, और जलम की प्लेस पे आ जाएगा जले, और पिबती के प्लेस पे पिबत है, तो हमारा ऐसे द्विवचन में वाक्य बदल जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखिए, नरह गच्छति, तो हमारा एक वचन वाक्य है, तो अभी इसको हम बहुवचन में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बोलेंगे, नर से नरह से बन जाएगा नरा, तो बहुवचन में नरा हो गया। अभी हमारा गच्छति है तो हमारा बन जाएगा गच्छन्ति। अन्य वाक्य देखिए, तानी फलानी संति, नपुंसकलिंग है, तो आपका आ जाएगा तत्ते तानी, तो बहुवचन में वाक्य है आपका। अभी इसको हमें एक वचन में बदलना है, तो तानी के प्लेस पे हमारा आ जाएगा तत्, फलानी हमारा बहुवचन, तो हमारा आ जाएगा एक वचन में फलम, संति के प्लेस पे हमारा आ जाएगा अस्ति, अस्ति स्तय संति, तो हमारा अस्ति एक वचन है। तो अभी हम अन्य वाक्य देखते हैं। देखिए, तो अभी इसमें हमें मूल धातु बनानी है, तो हमारा शब्द है संति, तो संति हमारा किसमें, अस धातु में आता है। मूल धातु क्या हो गई संति की, अस। नृत्यति कैसे बना, नृत्य से। गच्छत है कैसे बना, गम धातु से। पट्टी कैसे बना, पट से। और हमारा लिखंती किससे बना, लिख। तो हमारा संति बहुवचन, नृत्यति एक वचन, गच्छत है हमारा हो गया द्विवचन, पठती एक वचन, लिखंती बहुवचन। बच्चों देखिए, संस्कृत में हम अन्य अनुवाद करेंगे, तो वह जाता है, तो वह, तो हमारा हो गया सह, जाता ये पुल्लिंग वाक्य हो गया, तो हमारा बन जाएगा सह गच्छति। वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों हमारे कैसे आ जाएंगे, तो हमारा पुल्लिंग है, तो पठता है। वे लड़कियां खेलती हैं, तो वे लड़कियां खेलती हैं बहुवचन वाक्य है, तो ता बालिकाः क्रीडन्ति। छात्र लिखता है, तो छात्र है लिखती एक वचन वाक्य है। वे दोनों खाते हैं द्विवचन है, तो हमारा आ जाएगा तो खाते हैं। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। तो आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।